सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स जो अभी पेंडिंग है हमारे। वो है हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझकर इसके डेफिनेशंस पे चले जाएंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, फिर उसके क्वेश्चंस पे चले जाएंगे और जो 3 मेथड्स हैं हमारे हम उस पर चले जाएंगे। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो है फैक्टर इनकम, कि फैक्टर इनकम क्या होता है। देखो, फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम में नाम से ही पता लग रहा है, जिसके नाम में हमारा क्या लिखा हुआ है, फैक्टर। ऐसी चीजें जो फैक्टर सर्विसेज, मतलब कि कोई भी ऐसी चीजें जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो काम कर रहा है उसके बदले में जो इनकम हमें मिल रही है, दैट इज फैक्टर इनकम। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि हम जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब काम करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है, इनकम मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो ये कब मिलती है, व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस वर्क्स, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्क करता है, मतलब कि जब आप कुछ काम करोगे, कुछ भी काम करोगे, उसके बदले में जो आपको इनकम मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। अब दूसरा एक टॉपिक आता है इसी के अंदर, इसी के मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। वो टॉपिक है ट्रांसफर इनकम, कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है। अब अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें तो ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर इनकम होता है ट्रांसफर, मतलब कि कोई ट्रांसफर कर रहा है, कोई भी ऐसा पैसा, कोई भी ऐसी इनकम जो हमें मिल रही है बिना कोई फैक्टर सर्विसेज दिए, कुछ भी किए, बिना कुछ, मतलब हम ये बोल सकते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, बिना काम धंधा किए अगर हमें कोई भी पैसा मिल रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर इनकम। और अब ये जो ट्रांसफर इनकम है, इट इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो, दीज आर गिवन विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, विदाउट एनी प्रोडक्टिव वर्क। तो जब हम नेशनल इनकम काउंट ऑन करते हैं, ये टॉपिक दोनों बार बार आएंगे आपके। जब हम नेशनल इनकम करोगे बार बार आपको बताया जाएगा कि कौन सी फैक्टर इनकम से आपको पता करनी पड़ेगी। तो ये वाले जो टॉपिक्स है दो, इसमें से हम ट्रांसफर इनकम को हमारी नेशनल इनकम में काउंट ऑन नहीं करते, क्योंकि ये फ्री का मिला हुआ पैसा है। जो भी पैसा हमें कुछ काम करने पे मिला है उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम फैक्टर इनकम, जैसे जो हमें काम करने में मिला है उसी को हम किस में काउंट ऑन करेंगे, हम नेशनल इनकम में उसी को इंक्लूड करेंगे। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। ये जो है ट्रांसफर इनकम, अगर आप लो लॉटरी आपको बिना कुछ करे मिल रही है। आपने एक टिकट खरीदा, उसके बदले में आपने एक छोटा सा अमाउंट पे करा और आपको बड़ा सारा अमाउंट का पैसा, अगर आपको वो लॉटरी लगी तो बड़े सारे अमाउंट के आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो जो लॉटरी लगी वो आपने कोई काम धंधा नहीं किया उस लॉटरी को पाने के लिए, आपने सिर्फ कुछ अमाउंट 10 रुपए की 20 रुपए की वो लॉटरी खरीदी और उसके बदले में आपको एक बड़ा सा जैकपॉट जैसे बोलते हैं कि नाम लग गया, वो आपका ट्रांसफर इनकम है। तो वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट ऑन नहीं होता है। वहीं अगर फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम सारी वही होती है जो हमें किसी प्रोडक्टिव वर्क जब हम करते हैं तो मिलती है, तो वो हम नेशनल इनकम में काउंट ऑन करते हैं। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। किसी भी गुड को हम फाइनल गुड भी कह सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए हम उस गुड्स को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिल्क का एग्जाम्पल देखो, ये मिल्क अगर हम घर में दूध लेकर आते हैं किसी भी शॉप से और उसको अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए, अगर कोई भी चीज यूज हो रही है, कोई भी चीज अगर फाइनल कंजम्पशन के लिए, मतलब कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है एज अ फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है कोई भी चीज, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फाइनल गुड्स। लेकिन वहीं अगर किसी भी प्रोडक्ट में हमें कोई चेंजेस करने हैं, अभी अधूरा है वो प्रोडक्ट, उसमें कुछ चेंजेस करने बाकी हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड। इंटर मतलब बीच में,
बीच में बना हुआ गुड मतलब कि अभी उसमें और भी बहुत सारा फर्दर काम करना बाकी है। जब वो पूरा फर्दर काम हो जाएगा तो वो इंटरमीडिएट गुड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जब नेशनल इनकम काउंट ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही काउंट ऑन करते हैं, ओनली फाइनल गुड्स को काउंट ऑन करते हैं। काउंटेड while calculating नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम को काउंट ऑन करते वक्त हम सिर्फ फाइनल गुड्स की बात करते हैं। हम इंटरमीडिएट गुड्स की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो हर गुड का अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म चेंज होता जाता है हर गुड का। फॉर एग्जाम्पल, अब जब मिल्क का हमने एग्जाम्पल लिया तो हम क्या करते हैं, अब देखो हमने मिल्क ले लिया, अब यही मिल्क अगर कोई मिठाई वाला लेता है, मिठाई वाला अगर कोई भी मिठाई वाला इस मिल्क को परचेज करता है तो उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया क्योंकि उसमें तो चेंजेस करना बाकी है। अभी वो उस गुड्स में चेंजेस करेगा तभी तो वो इस गुड की, इस मिल्क में और शुगर मिलाएगा और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाएगा और उन ड्राई फ्रूट्स को मिलाने के बाद तो वो मिठाई बनने की तैयार होगी। फाइनल प्रोडक्ट तो उसका मिठाई वाले का काम क्या होता है, मिठाई बेचना होता है, दूध थोड़ा बेचना होता है, मिठाई बेचना होता है। तो फाइनल गुड्स जब बनेगा तो वो तो उसकी मिठाई है ना कि मिल्क। तो ये जो मिल्क उसने यूज करा इस पूरे उसमें मिल्क, शुगर और ड्राई फ्रूट्स, ये सब क्या हुआ, ये सब उसके इंटरमीडिएट गुड्स हुए। ऐसे गुड्स जिनको मिला के हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने वाला है, दोज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। एंड द गुड्स which are used for as a final consumption by the consumers, they are known as final goods। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और भी क्लैरिटी मिलेगी इन दोनों टॉपिक्स पे कि कौन सा क्या है। इसके एज सच क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो एक बार हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब एक चीज और ऐड ऑन करती हूँ मैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की बात हम जब कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आपको हमेशा ये देखना जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे, डेफिनेशंस तो आती हैं पर बहुत रेयर आएंगी, पर इससे जब क्वेश्चंस करोगे तो उसमें जो डेफिनेशन जो काम आएगी किसी भी गुड को इंटरमीडिएट या फाइनल मानने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंज्यूम्ड इन सेम ईयर, क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं जो हम एक साल में कंज्यूम कर लेते हैं, एक साल के अंदर अंदर या तो हम उसको दोबारा से रीसेल कर देंगे या तो उसका टेक्सचर जो भी है उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या फिर हम उसे सेम उसमें कंज्यूम कर लेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में वही क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, हम फर्दर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। मतलब कि या तो हम उस जैसे एक मशीनरी मान लो, आप एक मशीनरी खरीद के लाए, वो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट हुआ, अब आप उससे क्या करोगे, फर्दर और भी बहुत सारी चीजें बनाओगे, तो वो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया कि आपने एक इन्वेस्टमेंट मशीनरी लगवाई, उसके बेस पे आप और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो। तो वो एक फाइनल गुड्स का डेफिनेशन है कि वो या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज होता है या फिर फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। मैंने जो मिल्क का एग्जाम्पल आपको समझाया उससे मैंने समझाया कि अगर हाउस होल्ड ने मिल्क खरीदा है तो उसके लिए वो कंज्यूम करने वाला है ना, आप घर में दूध लाते हो, आप पी लोगे उस दूध को, या तो पी लोगे या दही जमा दोगे, और या फिर मिठाई वगैरह आपको बनानी हो तो बना ही लोगे। लेकिन वहीं अगर आप इसी को बिजनेस पर्पज व्यू से देखते हो कि भाई आप वो दूध लाए, मिठाई वाले का एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था, आप मान लो आप मिठाई वाले हो, आप उस दूध को कन्वर्ट करोगे पहले किसी और फॉर्म में, फिर उसको बेचोगे, तो किसी भी चीज में चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट में आप चेंजेस ला रहे हो तो इंटरमीडिएट गुड है, चेंजेस लाने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया तो वो फाइनल प्रोडक्ट गुड हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये टॉपिक क्लियर हो गया है। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो एक प्लस टिप है आपके लिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप क्या करो, आप डिफरेंट कलर का अपना कोई भी पेन ले लो। अगर आप ब्लू पूरे पेपर में ब्लू यूज कर रहे हो तो यूज पेंसिल और इधर ब्लैक पेन। तो मतलब उन चीजों को मार्क करना है जो आपको लगता है कि क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब कि क्या है, जैसे यहाँ पे पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, क्या करा है, पेपर परचेज करा है, किसने करा है, पब्लिशर ने करा है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि पेपर किसने परचेज किया है, पब्लिशर। तो मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें पहले मार्क कर लो ताकि आपको बार बार वो क्वेश्चन रिपीटिवली पढ़ना ना पड़े। मतलब आप क्या करोगे, अगर आप एग्जाम्स दोगे, बोर्ड के एग्जाम्स दोगे तो आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट होता है, उसमें टाइम बहुत कम होता है
और आपको चीजें बहुत सारी रिकॉल करके लिखनी पड़ती हैं। तो अगर आप अभी से ये हैबिट डेवलप कर लोगे कि आप क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन मार्क करते चलो कि हाँ भाई जब मैं एक और बार जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मेरे को बस ये इंपॉर्टेंट चीजें देखनी, उसके बेस पे मैं नीचे क्वेश्चन देखूंगा और उसका आंसर निकाल दूंगा। तो ये आप अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन देखते चलिए। अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पेपर परचेज बाय पब्लिशर। एक पब्लिशर ने क्या करा है, पेपर परचेज किया है। पब्लिशर का काम क्या होता है, पब्लिशर का काम होता है बुक्स प्रिंट करना, बुक पब्लिश करना अपनी। तो उसके लिए पेपर क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, ऑब्वियसली बात है वो इंटरमीडिएट गुड होगा, इंटरमीडिएट ओके। उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा क्योंकि उसी पे लिखकर वो क्या करेगा, अपनी बुक पब्लिश कराएगा। तो अपनी बुक में लगाने वाले पेजेस उसके लिए क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। फाइनल प्रोडक्ट तो उसका बुक है। नेक्स्ट, चॉक्स, डस्टर्स एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल। अब देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है सेम ईयर वाला। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है और शायद रिपीटिवली पूछा भी जा सके। क्या है, चॉक्स, डस्टर्स एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल। क्या परचेज हुआ है, चॉक्स और डस्टर्स परचेज हुए हैं। किसने करे हैं, स्कूल ने परचेज करे। अब हमें यहाँ देखना है कि सेम ईयर में चॉक और डस्टर क्यों, तो है नहीं कि भाई एक साल आप खरीदोगे तो अगले कई सालों तक चलते रहेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, ये नहीं ना। इसको यूज करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, पहली चीज मतलब कि इसको आप अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी दिस मार्कर एंड द बोर्ड, इट्स दीज आर, बोर्ड तो चलो फाइनल गुड्स है, बहुत दिनों तक हम मैं इसको यूज कर सकती हूँ, हर साल रीयूज कर सकती हूँ। बट चौक एक बार यूज किया खत्म हो गया और हम उसे दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते और सेम ईयर में खत्म हो जाएगा। दिस मार्कर विल बी फिनिश्ड इन अ ईयर, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा सेम ईयर में खत्म हो गया तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड। देखो जब हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें अपने दिमाग में उसकी सारी डेफिनेशंस, सारे नो हाउ पता होने चाहिए, तभी वो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकल पाएगा। और हमें सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना, हमें ये कोई पूछे तो हम बता सके कि भाई ये होता क्या है एक्चुअल में, इसका यूज क्या है, उस चीज के लिए पढ़ना है। अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ना तो मार्क्स ही आएंगे ना तो कुछ समझ में ही आएगा। तो इसलिए किस लिए पढ़ना है कि हम समझ सके, हमें क्लैरिटी मिलेगी तो हम क्वेश्चंस का आंसर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर तो अगर हमें समझ में आ गया तो मार्क्स तो फिर सेकेंडरी चीज है, वो तो अपने आप आ ही जाना है। तो नेक्स्ट, थर्ड, मोबाइल सेट्स परचेज बाय अ मोबाइल सेलर। क्या हुआ है, मोबाइल सेट परचेज हुए हैं, किसने करे हैं, मोबाइल सेलर ने, जो मोबाइल बेचता है उसने क्या परचेज किया है, मोबाइल सेट। हमने वो मिल्क वाला एग्जांपल देखा था, मिठाई वाले ने मिठाई बेची तो मिठाई, मिल्क जो उसमें उसने यूज करा, दूध जो यूज करा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट गुड। ओके, नेक्स्ट, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। अब ये तुम अपने पे ले लो कि भाई तुमने मिल्क खरीदा, घर के लिए खरीदोगे मिल्क। अब घर के लिए खरीदा तो पियोगे या फिर गर्म करोगे, फ्रिज में रखोगे, कुछ भी करोगे, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होना है, तो दैट इज फाइनल गुड्स। नेक्स्ट, परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। क्या परचेज हुआ, परचेज हुआ क्या, राइस। किसने किया, ग्रोसरी शॉप ने। अब भाई तुम्हारे सामने किराने स्टोर पे जो दुकान वाला बेचता है वो क्या अपने वो सारी चीजें जो रखता खा जाता है क्या, नहीं ना, खाने के लिए नहीं लाता, बेचने के लिए लाता, ऑब्वियसली बात है। तो दीज आर विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द सेलर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंटर परचेज बाय लॉयर। एक लॉयर ने क्या करा, प्रिंटर परचेज करा। अब देखो ऊपर हमने पेपर लिखा था, ठीक है, ये पेपर वाला क्वेश्चन अलग है। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर। लॉयर का क्या काम होता है भाई, लॉयर का काम होता है कि भाई जाके केस लड़ना किसी का। प्रिंटर से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसने जो प्रिंटर परचेज किया है वो तो उसके फाइनल कंजम्पशन के लिए उसने परचेज किया है कि भाई वो उससे पेपर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसको प्रिंट करने, उसके लिए यूज किया। तो ये क्या माना जाएगा हमारा, फाइनल गुड। दीज आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, ये यूज करा उसने इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल। एक स्कूल ने क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, किसने, स्कूल ने। अब ये सेम ईयर वाला कॉन्सेप्ट, उसमें सेम ईयर में देखो वही चॉक डस्टर सब उसने परचेज किया था, लेकिन वो सेम ईयर में क्योंकि फिनिश हो जाते थे इसलिए उसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते थे। यहाँ पे वो सेम ईयर में खत्म नहीं होने वाले हैं। फर्नीचर अगर हमने आज खरीदा तो 7 साल 8 साल 9 साल तक चलता रहेगा, तो सेम ईयर में नहीं खत्म होने वाला, तो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।